ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 मार्च 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से, पुराने विकारी जगत से तुम्हारा संबंध टूटेगा और तुम नए दैवी जगत से नाता जुड़ेगा। तो पुराने विकारी जगत इस कलयुग से, इस दुख की दुनिया से तुम्हारा लंगर उठेगा। तुम आगे सुख की दुनिया में चले जाओगे। हाँ, और यह खूबी तभी आएगी जब भगवान से पूरा स्नेह जुटेगा, ईश्वर से स्नेह होगा, याद होगी निरंतर, तभी तो वो लंगर टूटेगा। है ना प्रश्न? किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से ज्यादा जुटा हुआ रह सकता है? किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से ज्यादा जुटा रहेगा? पारलौकिक माता पिता था भगवान। उत्तर, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी व्यर्थ बातों से बुद्धि का योग तोड़ लेते हैं। बाबा से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं, सबको खुशखबरी सुनाते हैं, सबको खुश मिजाजी बनाते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः भगवान से जुटा रहेगा। देखा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, ईश्वरीय श्रीमत पे चल रहे, सर्विस पे रहते और हर एक आत्मा को चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, सबको रोशनी देते हैं। हाँ, सबको पावन बनने की युक्ति बताते हैं, कैसे माया से छूटोगे, तो उनका बुद्धि योग तो ईश्वर से लगा ही रहेगा। गीत है, कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। तो गीत का अर्थ है ना, हमारे माता पिता कौन है? भक्ति में तो हम गाते हैं तुम ही हो माता पिता, लेकिन पता नहीं ना। हुँ? तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों से मतलब के संबंधों को समझना, इसके लिए देही बनने का ज्ञान चाहिए। बाबा कह रहे हैं पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों से कैसे संबंध जुटाना है, किन सब बातों को छोड़ना है, तो यह देही अभिमानी बच्चे ही समझेंगे। जब तक देही अभिमानी नहीं बने, देही मतलब आत्मा, आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे, तब तक छूटना मुश्किल है। इस पुरानी विकारी दुनिया से, दुख की दुनिया से नाता तोड़ना है, नए सुख की दुनिया से नाता जोड़ना है। यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़ हद के दूसरे घर से जोड़ना तो बहुत सहज है। क्या बात है। हम एक घर कोई पुराना होता है, फिर दूसरा घर बनाते हैं, तो एक घर से, पुराने घर से नाता तोड़ना और नए घर से जोड़ना तो आसान है, सभी लोग करते हैं। अपना पुराना किराए का घर छोड़ के नए फ्लैट में जाते हैं, नए अपार्टमेंट में जाते हैं। हाँ, नए बिल्डिंग बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, वो तो सहज है। लेकिन इस जन्म में तोड़ना, क्योंकि हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। सही बात है। हद का घर अर्थात स्थूल घर का तो बात है ही, लेकिन ये हमारा शरीर, ये भी तो घर है ना, आत्मा का घर। तो एक घर को तोड़ना और दूसरे घर से जोड़ना, ये तो हो ही रहा है। एक जन्म लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, हाँ, जन्म छोड़ा लिया। तो माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ते हैं। जब एक ये शरीर छोड़ते, पुराना शरीर दूसरा शरीर लेते हैं, तो जो पहले के माता पिता थे वो सब छूट जाते हैं ना, नाते रिश्तेदार मित्र संबंधी सब छूट जाते हैं। एक शरीर छोड़ा तो माता पिता मित्र संबंधी सब नए मिल जाते, गुरु आदि सब नए मिलते नए शरीर से। तो यहाँ यहाँ क्या होता है, ये तो बाबा ने समझाया कि लौकिक रीति में ये होता है। एक शरीर छोड़ा तो उसके पुराने जो नाते रिश्तेदार थे, माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते सब छूट गए, फिर नया जन्म लिया तो नया मिला। तो बाबा कहते यहाँ पे क्या जादूगरी होती है, यहाँ पर जीते जी मरने की बात है। जीते जी, तो जीते जी पालौकिक माता पिता की गोद में आना है। जीते जी, वहाँ तो शरीर छोड़ने पर लोग कहते हैं ना कि भगवान का प्यारा हो गया, लेकिन यहाँ पर जीते जी, हाँ, इस शरीर में, इसी शरीर में रहते पालौकिक माता पिता की गोद ले लेना कितनी बड़ी बात है। भगवान की गोद में बैठा हुआ, हर काम उन्हीं से कराना। इस कलयुग जगत के माता पिता को, मतलब विकारी दुनिया को भूल जाना, यही एक गुह बात। बाबा ये शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं। क्या बात है। तो कौन सा शरीर बाबा धारण करते? ये ब्रह्मा पिता का, इस संस्था के फाउंडर के तन में भगवान आते हैं और हम बच्चों को अपना बच्चा बनाते हैं। पर तो कई बच्चे ये बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जो कि अज्ञान काल में कभी माँ बाप को कभी नहीं भूलते। ये बात भी सच है। लौकिक में क्या माता पिता कोई भूलता है? लेकिन इस माँ बाप को भूल जाते, पता है क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देते ना, वो तो निराकार है ना, इसलिए लोग भूल जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब आत्मा समझोगे ना, जब निराकार में टिकोगे तो निराकार को याद रखना आसान हो जाएगा। और फिर बाबा बोले जैसे मैं सर्विस का फुरना रखता हूँ, सर्विस का बाबा को कितना फुरना है, कितना नशा है,
वो आए हैं पति दुनिया में सबको पावन बनाने। तो ऐसे बच्चों को भी सर्विस का फुर्ना रहना चाहिए। जैसे मैं कर रहा हूँ तो तुम बच्चों को भी रखना चाहिए। भगवान को फुर्ना हुआ तो नई दुनिया रच दी ना, नशा हुआ चढ़ा तो नई दुनिया रच दी। सन्यासियों को भी फुर्ना रहता है कि हम कोई को काग बिस्सा समान सुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए। उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन किस बात की? घर बार छुड़ाने की। वे कहते हैं कि दुनिया में तो सुख काग बिस्सा के समान है, इसमें नहीं फंसो, ये जगत मिथ्या है, तुम घर बार छोड़ दो। यह वे समझाते हैं। हाँ, ये समझाते हैं। जबकि यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या छुड़ाते बाबा? कोई घर बार नहीं छुड़ाते, बल्कि पति दुनिया से नाता तोड़ाते हैं। पति दुनिया, विकारी दुनिया, व्यर्थ से, दुख से भगवान छुड़ाते हैं, वे घर बार में रहते। है ना कमाल की बात? वो लोग तो सन्यास सिखाते घर बार का, लेकिन भगवान भी सन्यास सिखाते हैं। लेकिन यह है सतो प्रधान समस्या है। सतो प्रधान सन्यास हमारी कमी कमजोरियों को हटाने का। और उन सन्यासियों का हेड थे शंकराचार्य, लेकिन हमारा हेड कौन है? शिवाचार्य। शिवाचार्य। फिर बाबा सन्यासियों पर बाबा एक अच्छी बात बोलते हैं कि सन्यासियों ने बड़ा अच्छा काम किया है, पवित्र थे। पहले नंबर में देवताएं पवित्रता में गिने जाते हैं, तो दूसरे नंबर में सन्यासी। तो सारा मदार है पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होना ही है। सत्यों से लेकर जो भी ड्रामा में पास हुआ वह नून है। हाँ, तो इस ड्रामा चक्र को समझो। ऐसे नहीं बैठ जाना कि ड्रामा में जो होगा तो मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, पुरुषार्थ तो करना है। अब किसी बच्चे को बोल दिया गया कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आएगा, इसकी कुंडली में लिखा हुआ है, और वो बच्चा स्कूल ना जाए, पढ़ाई ना पढ़े, तो क्या आ जाएगा? यही ड्रामा में है क्या विजयी है? लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो हर एक को अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ करना ही है। पुरुषार्थ बगैर तो कोई रह नहीं सकता दुनिया में भी। रोटी खानी है तो काम करना ही पड़ेगा, है ना? तो यहाँ भी है, 21 जन्म की हीरे जवाहर के महल में पहुंचना है तो पुरुषार्थ करना है ना। हाँ? सभी मनुष्य, यहाँ के जो मनुष्य है वो भी समझते कि यह नाटक है, हम परम धाम से आए नाटक पार्ट प्ले करने, परंतु इसके विस्तार को समझ नहीं सकते। ये नाटक वास्तव में क्या है, इसका रचयिता कौन है, हम लोग कैसे हैं, क्या पार्ट बजाते, ये नहीं पता। बाबा आकर इन सब बातों की रोशनी देते हैं, कि तुम भी औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल बनते हो, है ना? हम सभी रिस्पॉन्सिबल। तो तुम बच्चे सबको बताओ कि बाबा आया हुआ है राजयोग सिखलाने। कल पहले मौफिक, जिसको ही शिवाय नमः कहते हैं, जो है सभी से ऊंच ते ऊंच परम धाम में रहने वाला भगवान। ओम नमः शिवाय सभी कहते आए हैं ना। हम सभी आत्माएं भी यहाँ निवास करती थी। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है, वह कब जलती मरती नहीं। हर एक आत्मा में पाठ भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य, फाउंडेशन और टाल टालियों को भी देखा जाता है ना? सिर्फ शाखाओं पे पत्ते निकलते रहते हैं। यह सब है बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। तो देवी देवता कुल का जो बाबा ने झाड़ लगाया है, जो बीज डाला है, बीजारोपण किया है, उसमें नए नए पत्ते लग रहे हैं, मतलब आत्माएं जुड़ रही हैं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जुड़ते जाते हो। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि मानना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं, मैंने हर किसी का योग भगवान के साथ कैसे जुड़ा दे, भगवान से कैसे मिला दे, मनुष्य देवता बनाने का पुरुषार्थ कैसे कराए, अर्थात बाबा से बेहद का वर्ष लेने का मार्ग बताए। ये सब मन में युक्तियाँ चलनी चाहिए। जिनको बाबा द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे, ये भी बाबा ने क्लियर किया। जिसको मेरे से सच्चा स्नेह होगा, प्रेम होगा, और जो मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पे चल चुका होगा, आगे बहुत बढ़ गया होगा, वही तो फिर औरों को मार्ग बताएगा। बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। किसके भाव स्वभाव में जलना या मरना नहीं है। किसी से ईर्ष्या नहीं करना, सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है। जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछो, हम बाबा बाबा कहते तो हैं, लेकिन सर्विस का बेहद ओना रहता है, मतलब हमेशा सर्विस का ख्याल रहता है कि मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। अपने आप से पूछते हो? टाइम तो बहुत मिलता है सभी के पास, 24 घंटे। किसी को 22 या 23 या 25 घंटे नहीं है, 24 घंटे ही सबके पास है। तो उसी में टाइम मैनेज करके ना सर्विस करना। कई बच्चे ना सर्विस में एकदम महावीर की तरह लगे हुए हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों का काम ही है सबको ज्ञान सुनाए सम्मुख लाना। वैसे भी दुनिया में भी जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित आदि, उनका काम क्या होता है? कथा वाचना।
हम बच्चे को वही कह रहे हैं, ज्ञान सुनाना हमारा मेन धर्म है। तुम ब्राह्मण और गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तो गीता का भगवान कौन है? परमात्मा शिव। और श्री कृष्ण है निमित्त। भगवान ने उनके मुख द्वारा गीता ज्ञान सुनाया। और श्री कृष्ण का 84वां जन्म ही ये लेखरा दादा ब्रह्मा बाबा है, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। यही रहस्य। इस बात को यदि क्लियर कर दिया गया तो बस निराकार परमात्मा से कनेक्शन हो गया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। तो ये अथॉरिटी हमें मिली हुई है, हाँ, गीता के भगवान को सिद्ध करने की। और फिर हाँ, बाबा ने ये भी बात बोला, जो नहीं समझा सकते वो अपने को ब्राह्मण नहीं कहला सकते। बड़ी बात है। नाम ब्राह्मण है और धंधा शूद्र पने का, तो उसको हाफ कास्ट या क्वार्टर कास्ट कहेंगे। बुद्धि शूद्र पने की है, मतलब कुछ समझा ही नहीं या अभी भी विकार में जा रहे हैं, तो ब्राह्मण नहीं है ना, बुद्धि शूद्र पने की है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं लेकिन तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाबा के बच्चे। और वो भगवान जो परमधाम में रहते हैं वही पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। ओ गॉड कहते हैं तो निराकारी बुद्धि में आता है। परंतु गुरुओं की जंजीरों में ऐसे फंसे हुए हैं, जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते। मतलब गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए गुरु क्या करते हैं ना, अपने आप को ना ऐसा फंसा लेते थे कि खुद तक ही रोक कर रख लेते हैं, ऊपर तक जाने ही नहीं देते, क्योंकि गुरु खुद ही नहीं गए तो किसी और को क्या ले जाएंगे, है ना। तो देवताओं को सूरत और सीरत और मनुष्यों की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। अगर ऐसा कहते हैं तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था? नीच पापी कौन बनाया और देवता को सर्वगुण संपन्न कौन बनाया? ये तो पता ही नहीं किसी को। अभी तो तुम बच्चे बराबर ये सब जानते हो ना। हाँ, बाकी मनुष्य को तो ये कभी ख्याल ही नहीं उठेगा कि हम बच्चे हम देवता बनेंगे। सिर्फ भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो कि हमको तो देवता बनना है, राजधानी उच्च पद पाना है, इसलिए हम पुरुषार्थ करते हैं। तो सभी को बताओ ना। और ये भी ख्याल तो आना चाहिए ना हम सबको कि अगर अभी अभी शरीर छूटे तो हम क्या पद पाएंगे? क्या अभी का पुरुषार्थ हमारा मतलब सेटिस्फैक्टरी है, संतुष्ट करने वाला है? तो बाबा से पूछते हैं, बाबा अगर हम शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे, अरे तो पाई पैसे का पद पाएंगे, वह 8 आने का 12 आने का वह कौड़ी का पद पाएंगे। प्रजा को कौड़ी पद कहते हैं। अब समझ में आया? जीवन कौड़ी में सर था, प्रजा में सर। तो दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, कोई बंदरपना तो नहीं है, अशुद्ध अहंकार तो नहीं है, मैंने किया हम किसी बात को काट देना क्या है? हम, मैंने, हम बहुत रियल से रियल रूप से माया पकड़ती है। हाँ, ये काम क्रोध को भी जीत ले, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। बाबा कहते हैं काम क्रोध को भी जीत ले, लेकिन देह अभिमान, मुझे कर दिया, मुझे कैसे कर दिया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यह आना ही बड़ा विकार है। क्योंकि वो ना फिर विकारों का फाटक खोल देता है, फाटक खोल देता है। और क्रोध पर ही कहते हैं ना कि गुस्सा अगर आए ना तो छोटी सी प्रतिज्ञा करो, एक संकल्प ले लो कि गुस्सा आए तो उस वक्त एक गोल्डन वर्ड यूज करेंगे। क्या है गोल्डन वर्ड? वेट करेंगे, प्रतीक्षा करें। अधीर नहीं बन जाए, इधर फोन उधर फोन, ये बस वो बस नहीं, एकदम वहां पर शांत हो जाए, वेट करें। जब दिमाग ठंडा हो जाए तब फिर कुछ बात अगर मन करेगा तो करना, नहीं तो गर्म होता है दिमाग ना तो क्या होता है, सब कुछ जल जाता है। सबसे पहले आंखें जलती है, वाणी जलता है, व्यवहार जलता है और फिर रिश्ते भी जल जाते हैं। तो इससे बचना है ना। इसे तो बाबा हमें सिखा रहे हैं, बाबा हमें लक्ष्मी नारायण की दुनिया में ले जा रहे हैं। तो ऐसा बनना है ना। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पर, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। दूसरी पर, बाबा का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है, बुद्धि में ज्ञान का चिंतन करते रहना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। तो बाबा का खिदमतगार बनना था, भगवान समान सेवा करें, हर आत्मा की उनके नीड के अनुसार उनकी मदद करना, ये तो परमात्मा का ही काम है। और बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता रहे। वरदान, सर्व संबंध एक पिता से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव,
सर संबंध एक भगवान से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। कैसे बनेंगे? तो जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः आ जाती है। जब किसी से परिचय होता है, संबंध होता है, रिश्ते बनते हैं, तो याद सहज हो जाती है। हाँ, मतलब बुद्धि में तो उसकी चित्त फिक्स हो जाती है। तो सर्व संबंधी एक भगवान को बनाना है, सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाबा की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती है। तो सभी तैयार है ना माया को विदाई देने के लिए? अगर माया के साथ रहेंगे तो बाबा का सफाया हो जाएगा, हो जाएगा सफाया। क्योंकि बाबा ऐसे जगह रहते हैं जहाँ हवादार हो, जहाँ खुला खुला हो। कोई एक भी जाली आ गया तो बाबा तो उड़ जाएंगे, और बधाइयाँ तो मिलेगी ही नहीं। तो माया को विदाई देना है कि बाबा को विदाई देना है, चॉइस हमारी है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। पाप अर्थात सिर्फ चोरी चकारी, झूठ बोलना, गलत काम करना, हाँ, किसी से बदला लेना, ये सब पाप नहीं है, सूक्ष्म पाप भी है। सूक्ष्म पाप। तो ये बात तो हमने कभी समझा ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोचा कि कोई हमें दुख दे रहा है और हम ले भी रहे हैं तो वो सूक्ष्म पाप हो रहा है। कभी सोचा था हमने कि दुख लेने वाला भी पापी है? तो किसके साथ हम पाप कर रहे हैं? किसी और के साथ नहीं, हम अपनी आत्मा के साथ कर रहे हैं, अपने मन के साथ कर रहे हैं। तो बस कोई भी बोला वो उसके संस्कार है, वो अपने आप को, अगर 10 आदमी के बीच में कोई आपको बोल दिया, बेइज्जत किया, बुरे बोल बोले, कड़े बोल बोले, तो इससे आपका कुछ नहीं गया। आप समझते ना कि मेरी इज्जत चली गई, नहीं नहीं नहीं, उसकी इज्जत गई कि 10 आदमी के बीच में वो अपने आप को शो कर दिया कि देख लो भैया कि मैं कैसा हूँ। ये समझ को तुम शांत रहो। देखो गुस्सा में, मतलब लड़ने में तो पूरा बल नहीं लगता है, गुस्सा में चीखने चिल्लाने में कोई बल नहीं लगता, लेकिन गुस्से को बर्दाश्त करने में जो सहन शक्ति होती है उसमें बल लगता है। तो सहन करने वाला कमजोर नहीं होता है, गुस्सा करने वाले से बहुत साहसी होता है। तो ये करना, अगर भगवान से बधाइयाँ चाहिए तो ये काम करना ही होगा। जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते, वह सहज उड़ते रहते। ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी बहुत जरूरी है। इसलिए इस मंथन को जो भी सुने प्लीज कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं आत्मा हर एक की पोस्ट को लाइक करती हूँ। जब भी देखती हूँ कि हाँ इस नाम के पोस्ट आया है, उसके लिए दिल से दुआ निकल जाती है। तो ब्राह्मण परिवार की दुआएं जमा करो। एक समय आता है ना, डॉक्टर भी बोलता है कि दवा नहीं दुआ की जरूरत है। आप सेवा को प्रोत्साहन दे रहे हो, सेवा को लाइक किए, ताकि कहते हैं ना कोई भी पोस्ट हम देखते हैं जितनी ज़्यादा लाइकिंग होती है, जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग खोलते हैं कि नहीं इतने लोगों ने देखा है तो ज़रूर अच्छा होगा। तो इस मंथन को भी आप सभी हद से बेहद की ओर ले जाइए, क्योंकि ईश्वरीय सेवा है। जितनी आत्माओं को ये शेयर कीजिएगा, जितना का कल्याण कीजिएगा ना, आपका कल्याण होता जाएगा, और ये हम सबके अनुभव है। स्लोगन, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। बाबा हमें बिजनेसमैन भी बना दे रहे, बिजनेस का कोई पता ही नहीं, कोई पूंजी नहीं, कोई सामग्री नहीं, लेकिन बिजनेसमैन है। तो किस चीज की बिजनेस कर रहे हैं बाबा से? भगवान अपने गुण ज्ञान पवित्रता शांति आनंद दे रहे हैं, और हम क्या दे रहे हैं? क्या बिजनेस कर रहे हैं? सौदा, कचरा, कमी कमजोरी, हाँ, अपने विकार, अपने पुराने पिछड़े संस्कार, वो दे रहे बाबा। सच्चा सच्चा बिजनेसमैन बनो और बनाओ, सबको बताओ ये, तो कदम कदम पर पद्म की कमाई जमा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र नीचे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।